7 अक्टूबर को हमास एक जो ऑर्गेनाइजेशन है गाजा की, उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने इजराइल के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए थे। ये हमले जमीन के द्वारा, हवा के द्वारा और पानी के द्वारा, तीनों जगह से हमास के लोगों ने इजराइल में एंट्री की और इजराइल पर एक बड़ा हमला किया। जब तक इजराइल अपने आप को संभाल पाता, हमास के लोगों ने इजरायली को बंधक बनाया और बताया जा रहा है कि आज की तारीख में भी 239 इजरायली नागरिक जो हैं वो हमास के अंडर में, यानी कि हमास के लिए बंधक बने हुए हैं और इजरायली पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो नागरिक बंधक बनाए गए उन्हें किसी तरह से छुड़ाया जा सके। इसलिए इजराइल जो है वो अपनी हर संभव पूरी कोशिश कर रहा है कि गाजा में जो लोग बंधक बनाए गए हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। यही वजह है कि इजराइल ने ठान लिया है कि वह हमास को पूरी तरह से खत्म कर देगा। इजराइल लगातार गाजा पर हमले कर रहा है, रॉकेट छोड़ रहा है, मिसाइल छोड़ रहा है, लगातार पैलेस्टीन की तरफ से भी, गाजा की तरफ से भी इजराइल पर हमला हो रहा है। जैसे जैसे ये युद्ध बढ़ता चला गया, हमास के साथ साथ जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इजराइल पर अटैक करना शुरू हो गए। पहले हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया, उसके बाद हिजबुल्लाह, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी इजराइल के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। अब कुछ दिन पहले ये खबर आई कि अब हुती, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी इजराइल के ऊपर मिसाइल दागी है और इजराइल के ऊपर लगातार हमले कर रहा है। जिस तरीके से इजराइल के ऊपर हमले हो रहे हैं उस पर साफ देखा जा सकता है कि इजराइल हर जगह से, या फिर कहे कि 3 जगह से, जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहां से लगातार उसके ऊपर हमले हो रहे हैं और इजराइल अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हुती ने जो मिसाइल दागी थी उससे एंटी मिसाइल सिस्टम, जो इजराइल का बड़ा फेमस है और एंटी डोम सिस्टम है, उससे उस मिसाइल को इजराइल पर हमला होने से पहले ही खत्म कर दिया था। गाजा में हमास जो है एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे इजराइल लोग हमास को एक आतंकवादी संगठन मानते हैं और उसे खत्म करने के लिए इजराइल पूरी तरह से तैयार हो चुका है। हिजबुल्लाह भी अब इजराइल पर हमला कर रहा है। अब जो नया अटैक हुआ है वो हुती की तरफ से आया है। अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार ये हुती ऑर्गेनाइजेशन कौन है, किस देश के हैं और अचानक उसने इजराइल के ऊपर हमला क्यों कर दिया। मैं आपको समझना चाहूंगा कि हुती है क्या। हुती एक बड़ा संगठन है और इस्लामिक कंट्री यमन में यह संगठन बसा हुआ है अभी, और बताया जा रहा है कि जो हुती हैं वो इस्लामिक संगठन में जो आदिवासी होते हैं उनका सबसे बड़ा ग्रुप है हुती। हुती आखिर बना क्यों? हुती में बताया जा रहा है कि हुती जो है वो शिया मुस्लिम से बिलोंग करते हैं और जो सुन्नी मुस्लिम के लोग थे वो उन्हें उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। यानी कि पूरा जो विवाद है यमन में वो शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम को लेकर है, और हुती जो आदिवासी मुस्लिम है वो शिया मुस्लिम से बिलोंग करते हैं और अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए, अपने आप को बराबर रखने के लिए वहां पर भी उन्होंने कई साल तक युद्ध किए। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार हुती जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने इजराइल के ऊपर हमला क्यों कर दिया। देखिए, इजराइल जो है वो हर चारों तरफ से जो है वो इस्लामिक कंट्री से घिरा हुआ है, उसके अगल बगल जितने भी बड़े कंट्रीज हैं वो सब इस्लामिक हैं। इसलिए अब हुती जो है वो इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है, क्योंकि हुती संगठन को ऐसा लग रहा है कि वहां पर जो पैलेस्टीन है, जो गाजा में और जो हमास है, उनके ऊपर इजराइल लगातार अत्याचार कर रहा है और बमबारी करके उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि अब हुती ऑर्गेनाइजेशन में भी मिसाइलें दागी हैं। हालांकि ये मिसाइल इजराइल से पहुंचने से पहले ही जो इजराइल का आयरन डोम है उसे उसने खत्म कर दिया था। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि हुती के पास कितने लोग हैं और क्या क्या चीज उनके पास। आपको बताना चाहेंगे कि हुती की ऑर्गेनाइजेशन है वो लगभग 1,80,000 से 2 लाख सेना उसके पास है, और हर एक तरीके के जो हाईटेक वेपन्स हैं, मिसाइल्स हैं, रॉकेट हैं, वो सभी हुती ऑर्गेनाइजेशन के पास हैं। यही वजह है कि हुती अब लगातार इजराइल पे हमला कर रहा है। अगर मैप के जरिए आपको अगर समझाने की कोशिश करें तो यहां पे आपको बताना चाहेंगे कि ये इजराइल है, इस पार्ट में इजराइल है, और ये गाजा स्ट्रिप जहां पर इजराइल जो है वो लगातार हमले कर रहा है, और पैलेस्टीन और गाजा स्ट्रिप से भी जो हमास के लोग हैं वो इजराइल के ऊपर हमला कर रहे हैं। इजराइल से तकरीबन 1000 मील दूर है यमन। यहां पर यमन है और यहां पर
हुती ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो इस जगह से, जो ये मेन एरिया है यमन का, यहां से लगभग 1000 मील दूर यानी कि लगभग 2200 किलोमीटर दूर वो लोग इजराइल पर हमला कर रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि इतनी दूर से जो हुती ऑर्गेनाइजेशन है वो इजराइल पर हमला कर रहा है, यानी कि इजराइल जो है इस जगह पर है, यहां से गाजा स्ट्रिप इजराइल के ऊपर लगातार हमला कर रहा है। हिजबुल्लाह के लोग यहां से लगातार इजराइल के ऊपर हमला कर रहे हैं। अब जो दूसरा हिस्सा है जो इजराइल की जो साउथ पार्ट आता है, वहां से अब जो है हुती के ऑर्गेनाइजेशन के लोग इजराइल के ऊपर हमला कर रहे हैं, यानी कि इजराइल जो है वो तीनों जगह से अभी घिरा हुआ है। और 3 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हमास है, हिजबुल्लाह है और अब हुती ऑर्गेनाइजेशन लगातार इजराइल के ऊपर हमला कर रहे हैं। इजराइल अब चारों तरफ से घिरा हुआ है। अगर मैप के जरिए जानना चाहेंगे कि इजराइल के आसपास जो कंट्रीज हैं वो सारी की सारी कंट्रीज है वो इस्लामिक कंट्री हैं। यही वजह है कि इजराइल ने अपने आप को बचाने के लिए और अपने देश को बचाने के लिए सबसे ज्यादा उसने मेहनत की और आयरन डोम बनाया, ताकि क्योंकि इजराइल को हमेशा लगता था कि उनके ऊपर अटैक जो है वो कभी भी हो सकता है। और आयरन डोम इसलिए बनाया गया अगर कोई मिसाइल इजराइल की तरफ आ रही है तो मिसाइल आयरन डोम उसे बचा सके, इजराइल देश को बचा सके और मिसाइल को वहीं ध्वस्त कर दे सके। यही वजह है कि जब यमन में यूथियों ऑर्गेनाइजेशन ने मिसाइल जब दागी और मिसाइल जब वो इजराइल के रेडियस में आई तो आयरन डोम ने उस मिसाइल को खत्म कर दिया। यानी कि अब ये साफ हो चुका है कि इजराइल पे अब 3 जगह से हमले हो रहे हैं। पहला जो हमला है वो गाजा से शुरू हुआ था, फिर हिजबुल्लाह तक पहुंचा। अब जो है ये जो हमला है वो हुती ऑर्गेनाइजेशन जो यमन में है वो भी हमला लगातार कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि इस्लामिक कंट्री जो है वो एक होती जा रही है और इजराइल के ऊपर हमला करते जा रही है। अब इजराइल अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनका उन्हें सपोर्ट मिले, ताकि जो दूसरे देशों से जो हमले हो रहे हैं उस पर सीज फायर जो कंडीशन होती है वो शुरू हो सके, क्योंकि इजराइल को भी पता है कि उसके आसपास जो लोग हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो उसे लगातार अगर हमला करते रहेंगे तो इजराइल को बचना नामुमकिन हो जाएगा। यही वजह है कि इजराइल अब पूरी कोशिश कर रहा है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो उनके सपोर्ट में आए और जो दूसरी जगह से जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन उन पर हमला कर रहे हैं वो किसी तरह से रोका जा सके। देखिए, जानकारों का मानना है कि ये जो युद्ध है जो 7 अक्टूबर को शुरू हुआ था वो लंबा घिस सकता है, क्योंकि अब इसमें दूसरे ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल होते जा रहे हैं। इजराइल को पहले लगा कि वो सिर्फ और सिर्फ गाजा पर अटैक करेगा, हमास ऑर्गेनाइजेशन को पूरी से खत्म कर देगा और ये युद्ध जल्दी से खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं। हमास के बाद हिजबुल्लाह भी आए। हिजबुल्लाह भी अब इजराइल उनको रिटेलिएट कर रहा है। हिजबुल्लाह के ऊपर भी अब अटैक किया जा रहा है इजराइल, लेकिन इजराइल को अंदाजा नहीं था कि 2200 किलोमीटर दूर यानी कि लगभग 1000 किलोमीटर माइल दूर यमन में बैठे यूती संगठन भी इजराइल के ऊपर हमला कर देगा। तो धीरे धीरे जो युद्ध है वो लगातार बढ़ता जाएगा। और अब सबसे बड़ी चुनौती है कि जो अलग अलग संगठन जिसे इजराइल आतंकवादी संगठन मानता है वो इकट्ठे हो रहे हैं और इकट्ठे होने के बाद लगातार इजराइल पर हमला कर रहे हैं। तो यानी कि आने वाले दिनों में इजराइल का बड़ा चैलेंज रहेगा कि किस तरीके से वो अपने ऊपर लगातार हो रहे हमलों को किस तरह से रोकता है।